पूरे देश में छठ पूजा की धूम है और यह पूजा मनाने के लिए लोग तमाम शहरों से अपने गांव जाते हैं, बिहार भी जाते हैं। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे बिहार के लोग रहते हैं और बिहार के लोग ही नहीं, तमाम राज्यों के लोग भी देखा जाए तो छठ पूजा मनाते हैं, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इस समय मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में हूं। आप देख रहे होंगे कि इस प्रांगण में बड़े पैमाने पे छठ व्रतियों के लिए जो है कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां पर वह अपने भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि छठ पूजा का अनुष्ठान 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए और इस दिन व्रती व्रत करने वाले नदी, तालाब या घर में पवित्र स्नान करते हैं। केवल एक बार भोजन करते हैं, जिसमें लौकी की सब्जी और चने की दाल और अरवा का चावल, बिना पालिश वाले चावल का भात मुख्य होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं और आने के बाद यहाँ पर उनके लिए हर सुविधा जो है मुहैया कराई गई है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों के से। और देख रहे होंगे कि पूरी तैयारी में यह टीम जो है जुटी हुई है। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और लोग इस आस्था के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते ही हैं। इतना ही नहीं, मनाने के साथ साथ इनका यह भी रहता है कि कोई भी छठ व्रती जब यहाँ पर आए तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तालाब कृत्रिम बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छठ पूजा का महत्व जो है अपने आप में एक विशेष होता है। और इस दिन देखा जाए तो पहले दिन जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन उगते हुए। इसकी मान्यता क्या है, इसके बारे में बताएं। इसका ऐसा मान्यता है, महाभारत काल में इसकी पूजा हुई थी। द्रौपदी की जो थी घर खानदान की, उनके जो लड़की थी, नाम भूल रहा हूँ उसके, उन्होंने ये छठ व्रत रखी थी विश्व की कल्याण के लिए। और डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो है पूरे विश्व में मनाते हैं। और आज ये कल्चर ऐसा हो गया कि यहाँ महाराष्ट्रियन बहन भी हमारी मनाती है। और महाराष्ट्रियन तो छोड़ दिए, राजस्थान की बहनें भी बनाती है। हमारे बिहार के मुस्लिम है मुमताज बहन, वो भी बनाती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, मैं देख रहा हूं कि बड़े ही स्वच्छता पूर्वक इसमें जल जो है डाला गया है, तो इसका क्या महत्व है? जल में खड़ा होकर इसलिए पूजा अर्चना करते हैं कि जो भी शरीर में निगेटिव वस्तु है वो निकल जाते हैं और फिर से ऊर्जा प्राप्त करके सूर्य भगवान का पूजा करते हुए उनको शक्ति और उनकी जो उपासना करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो विश्व में ऊर्जा मिले लोगों को। और सूर्य भगवान का ऐसा है कि सूर्य भगवान के जो पूरे विश्व में ऊर्जा देती है और प्रत्यक्ष रूप में एक ही भगवान दिखता है, वो सूर्य भगवान दिखता है। और सूर्य भगवान की आराधना करने के बाद छठी मैया का जो व्रत रखते हैं सभी उपास, 36 घंटे की ये उपास रहता है इसमें। और इसमें बड़े नियम है, बड़े नियम कानून कायदे के साथ में ये छठ पर्व आस्था का पर्व है। महापर्व में आज आप देख रहे हैं पूरे बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग ट्रेनें भर भर के 12 साढ़े 12 हजार ट्रेनें चलाया गया पूरे देश में से। इस प्रकार से ये महा आस्था पर्व है। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग गणपति मनाते हैं, उसी पर गणपति तो सारे देश में मनाया जाता है। ये छठ पर्व का जो है अभी पूरे सब जगह मनाना चालू हो गया। छठ की ऐसी महिमा है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ कृत्रिम तालाब की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जल जो है भरा जा रहा है और इसमें व्रती जो है वो आएंगी और आने के बाद इसमें खड़ा होकर के अर्घ देंगी। और कहा ऐसा जाता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद सूर्य भगवान के साक्षात सामने खड़े होकर अर्घ देते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं। यह पर्व अब आस्था का पर्व है और इसे इसीलिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिन का पर्व होता है और इस पर्व में जो व्रती होते हैं वो बड़े कठिन नियम कानून से गुजरते हैं। और क्योंकि यह आस्था का पर्व है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर ले या बिहार की बात करें तो हर जगह इसकी धूम है। और इसीलिए जैसे कि भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बड़े पैमाने पे छठी व्रतियों के लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से, जो रेलवे मंत्रालय है उसकी तरफ से हजारों ट्रेनें जो हैं चलाई जा रही हैं। लोग अपने गांव पे पहुंचते हैं। जो लोग अपने गांव पर नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस तरह का विकल्प एक नया तैयार किया गया है, जहां पर आकर के छठ व्रती पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।